बहुत एक गंभीर मामले के ऊपर मैं बात करने वाला हूं कि मोदी जी की लाइफ खतरे में है। संकेत आ गए हैं, मोदी जी ने खुद बताया आपको। लगता है ट्रंप मोदी जी के साथ पर्सनल दुश्मनी पर उतर रहे हैं। 11 साल के अंतराल में, 11 साल जब से प्राइम मिनिस्टर बने हैं मोदी जी, तब से उन्होंने कभी भी इस तरीके का भाषण नहीं दिया जो आज दिया है। अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। नरेंद्र मोदी ट्रंप के आगे खड़े हो गए हैं और उन्होंने ये कहा है कि हम हर कीमत पे एट एवरी कास्ट वी आर गोइंग टू प्रोटेक्ट आवर फार्मर्स। और जिस कंट्री ने अमेरिका के सामने घुटने नहीं टेके, उन सबको खत्म कर दिया गया। आप गद्दाफी ले लीजिए, सद्दाम हुसैन ले लीजिए, इवन कि शेख हसीना को उन्होंने बोला था सेंट मार्टिन आइलैंड हमें दे दीजिए, आपको कुछ नहीं करेंगे। शेख हसीना ने मना कर दिया, उसकी चलती चलती गवर्नमेंट को गिरवा दिया। पॉइंटर्स की इनको हर देश में अपना एक पपेट चाहिए। भारत में निपटाया इन्होंने, खालिस्तानी अब ऑफ कोर्स इंदिरा गांधी में निपट गई। उसके बाद उनसे पहले संजय गांधी वाज द कंटेंडर, ही वुड हैव बिकम द पीएम अगर मरता नहीं तो। वो भी तो रहस्यमय स्थितियों में मर गया। प्लेन जा रहा था, इनके बोइंग क्रैश होते हैं, वो भी प्लेन क्रैश हो गया। प्लेन भारत में बहुत क्रैश हुए हैं। समझ लेना चाहिए कि जब मोदी जी ने बोला मुझे पर्सनली बहुत हैवी प्राइस देनी पड़ेगी, इसका मतलब है या तो मोदी जी की गवर्नमेंट को गिरवाने का अब प्लान बना लिया जाएगा या मोदी जी को ही रास्ते से हटा दिया जाएगा। पॉइंट इसकी खालिस्तान को किसने पाला, किसने पोसा और आज की डेट में उसकी फंडिंग कौन कर रहा है? पन्नू कहाँ बैठा हुआ है? अमेरिका में बैठा हुआ है ना। दुनिया में इनके रेजिम चेंजेस के तो इनके कहानियां हैं, कई बार ये लोग खुद ही बताते हैं। अभी वो मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में, शेख हसीना ने तुमको एक आइलैंड नहीं दिया, तुमने उनकी सरकार बदल दी। भारत की तरफ से कहा गया है कि ये अनजस्टिफाइड, अनडिजायरेबल, अनरीजनेबल मूव है ट्रंप की तरफ से जो किया गया है। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा है कि हम बेंड नहीं करेंगे, यानी इंडिया की तरफ से कहा गया है कि अनकॉम्प्रोमाइज। जब मोदी जी ने बोला हम रेडी हैं, हम नहीं झुकेंगे और मुझे पर्सनल प्राइस पे करना पड़ेगा, तो भी मैं पर्सनल प्राइस पे करने को तैयार हूं। सो ट्रंप को मोदी साहब ने पहली दफा सीधा सीधा जवाब दे दिया। ठीक है जी, उन्होंने ये कह दिया कि भाई साहब मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा, हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा और मैं जानता हूं कि व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। दोस्तों, इस लाइन को मैं दोबारा पढ़ रहा हूं, आप लोग जरूर सुनिएगा। इसमें झलक रहा है कि पीएम मोदी की जान को हो सकता है कि खतरा हो, इसीलिए वो ये बात बोल रहे हैं। उन्होंने बोला है कि मैं जानता हूं कि व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। ट्रंप ने शुरुआत में भारत पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। साथ ही अमेरिका की तरफ से रूस से तेल खरीदने के चलते भारत पर जुर्माना भी लगाया गया था। बाद में ट्रंप ने धमकी दी कि वह और टैरिफ बढ़ाने वाले हैं। बुधवार को उन्होंने 25% अतिरिक्त शुल्क का ऐलान कर दिया। खास बात है कि दोनों ही मौकों पर भारत ने जवाब दिया है कि किसी भी तरह से भारत के आर्थिक हितों से समझौता नहीं किया जाएगा। भारत ने भारतीय वस्तुओं पर 25% अतिरिक्त शुल्क लगाने के अमेरिका के कदम को बुधवार को अनुचित, अन्यायपूर्ण और अविवेकपूर्ण करार दिया है। नमस्कार दोस्तों, बहुत एक गंभीर मामले के ऊपर मैं बात करने वाला हूं कि मोदी जी की लाइफ खतरे में है। संकेत आ गए हैं, मोदी जी ने खुद बताया आपको। कैसे? अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने जब टैरिफ लगाया, आपको धमकी दिया, टैरिफ लगाया नहीं है, धमकी दिया है कि अगले 21 दिन के बाद आपके ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया जाएगा। मोदी जी ने एक स्टेटमेंट दे दिया, भारत झुकेगा नहीं। क्या वर्ड यूज किया? भारत नहीं झुकेगा और भारत तैयार भी है। इसके लिए मुझे पर्सनल एक बहुत बड़ी कीमत मुझे चुकानी पड़ेगी। अब दोनों का मतलब क्या है? भारत तैयार है। क्यों बोला? क्योंकि हमने ऑलरेडी जो बाकी दुनिया की जो मार्केट्स हैं उसको हमने ऑलरेडी रिलेशनशिप हमने बना लिया। हमने लैटिन अमेरिका, हमने अफ्रीका, इवन कि चाइना के साथ भी हमने हाथ जोड़ लिया है।
कि हम अपना जो माल है अगर अमेरिका में नहीं बिकेगा तो इन मार्केट्स में हम बेच सकते हैं। हमने ऑल्टरनेट अपना निकाल लिया है, भारत तैयार है। साथ में बोल दिया हम नहीं झुकेंगे। अब जो ये स्टेटमेंट है ये बहुत भारी भरकम स्टेटमेंट है कि भारत नहीं झुकेगा, मैं नहीं झुकूंगा, ये नहीं बोला, भारत नहीं झुकेगा। और जिस कंट्री ने अमेरिका के सामने घुटने नहीं टेके उन सबको खत्म कर दिया गया। आप गद्दाफी ले लीजिए, सदाम हुसैन ले लीजिए, इवन कि शेख हसीना को उन्होंने बोला था सेंट मार्टिन आइलैंड हमें दे दीजिए, आपको कुछ नहीं करेंगे। शेख हसीना ने मना कर दिया, उसकी चलती चलती गवर्नमेंट को गिरवा दिया। अब आपको समझ लेना चाहिए कि जब मोदी जी ने बोला मुझे पर्सनली बहुत हैवी प्राइस देनी पड़ेगी, इसका मतलब है या तो मोदी जी की गवर्नमेंट को गिरवाने का अब प्लान बना लिया जाएगा या मोदी जी को ही रास्ते से हटा दिया जाएगा। लेकिन क्वेश्चन है कि क्या मोदी इतना छोटा आदमी है कि उसको कोई भी राह चलते कोई टिपका देगा? भाई डोनाल्ड ट्रंप भी कोई छोटा आदमी नहीं था। जब कैंपेनिंग हो रही थी वो डीप स्टेट के खिलाफ वो बोल रहा था, उसको गोली मारने की कोशिश करी, बच गया। उसके बाद भी वो डीप स्टेट के पीछे पड़ा रहा कि मैं इसको डिसमेंटल करूंगा। दूसरी बार फिर उसके ऊपर गोली चलाई गई, वो फिर बच गया। उसके बाद उसने डीप स्टेट के बारे में बात ही नहीं करी। उसके बाद उसकी जान को बचा भी दिया गया और उसको जितवा भी दिया गया। आपको मालूम है कि अमेरिका में इलेक्शंस कम और सिलेक्शन ज्यादा होती है। अब आते हैं, अगर इलेक्शन हो रहे होते तो बाइडन जीत नहीं सकता था। अब आते हैं मोदी जी के ऊपर। मोदी जी ने वही किया जो एक नेशनलिस्ट करता है, जान जाए बट वचन ना जाए। वचन ये था कि भारत को मैं विकसित भारत बनाऊंगा, उसके लिए जान भी चली जाए तो मैं करने को तैयार हूं। इंडिकेशन मोदी जी ने खुद दे दिया और मोदी जी हमेशा बहुत कम बातों में बहुत ज्यादा इशारे वो दे जाते हैं। लगता है ट्रंप मोदी जी के साथ पर्सनल दुश्मनी पर उतर रहे हैं। 11 साल के अंतराल में, 11 साल जब से प्राइम मिनिस्टर बने हैं मोदी जी, तब से उन्होंने कभी भी इस तरीके का भाषण नहीं दिया जो आज दिया है। इट मार्क्स द लेवल ऑफ डेंजर्स ही इज फेसिंग। हम अपने देश के लिए खड़े हैं, हम उनको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं खड़े थे, हम अपने देश के लोगों के लिए खड़े थे। तो क्या ट्रेड डील इतनी बड़ी हो गई है कि अब इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट्स आने शुरू हो गए हैं, खतरे की बातें इस लेवल तक शुरू हो चुकी हैं। हमारे साथ जुड़े हुए संदीप जी फ्रॉम प्रोडक्ट। संदीप भाई, a very warm welcome on the show. This is the first time in 11 years as being a prime minister and 10 years of being a chief minister मोदी जी का ऐसा बयान आया है जी। नमस्ते गायत्री जी, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। और मैं जानता हूं कि हमारे दर्शक जो है बहुत सुधी हैं, वो जानते हैं मोदी जी क्या कह रहे हैं, कब कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं। आज जब वो पहली बार यह बात कहते हैं कि मैं पर्सनल खतरे क्या है मुझ पर, उसके बावजूद मैं खड़ा हूं अपने देश के कृषि किसानों के साथ, पशुपालकों के साथ और मछुआरों के साथ। आपने सही बताया, जब सीएम थे तब भी हमला हुआ था, वो 2-4 लोग गए थे वहां यहाँ से हमला करने, जहां टाइप और सोहराबुद्दीन टाइप के लोग, तब भी उन्होंने नहीं कहा था कि मेरा पर्सनल खतरा है। जब उन पर क्या कहते हैं, पंजाब में जब उनको रोक लिया गया था उनके कॉन्वॉय को 20 मिनट के लिए, सिटिंग डक, तब भी उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने बस इतना कहा कि जाके कह देना चन्नी को कि थैंक यू, मैं सब सुरक्षित बाहर आ गया। बहुत सारे मौके आए, पर यह बात आज क्यों कही जा रही है? और बात ये नहीं कि सिर्फ उनका एक ये बयान, इसके तुरंत बाद राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, वो धमकाता है इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल्स को कि मैं जब वापस आऊं, मतलब ये मेरी सत्ता कभी ना कभी तो आएगी ही आएगी, तब मैं तुम लोग को ढूंढ के कुछ ना कुछ करूंगा, ये करूंगा। इट्स प्योर धमकी। ये वही धमकी है जैसे मुख्तार अंसारी का बेटा जो है शादाब अंसारी कह रहा था कि भैया 6 महीना जो है हिसाब किताब होगा। ही इज बिहेविंग लाइक दैट ब्रैट भी नहीं, प्योर गुंडा। गुलाम फिल्म का आमिर खान के अगेंस्ट में शरद सक्सेना टाइप, उस टाइप का प्योर गुंडा ही बतिया रहा और कुछ नहीं कर रहा। क्यों कह रहा है? क्योंकि भारत में एक प्रक्रिया चुनाव की। आज मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री हैं, बिल्कुल 2029 तक रहना है, और जिसको इंतजार करे 2029 से, जिसको आना है उसके बाद के आए, चुनाव में आए, डील करे। बट अमेरिका वेट नहीं करता है, अमेरिका किसी की वेट नहीं करता। उसको दुनिया में किसी डेमोक्रेसी से, किसी से कोई मतलब नहीं। उसको जब निपटाना होता है तो अपने राष्ट्रपति भी निपटा देता है अपने फेवर में। और कैनेडी निपटाया, 2-3 लोग को वैसे भी निपटा चुका है। बाहर में किसको? भारत में लाल बहादुर शास्त्री जी को निपटाया, चमचों को लाया, फिर
खालिस्तान पैदा हुआ। आज की डेट में खालिस्तान, चलो उस समय तो इंदिरा गांधी और संजय गांधी ने खालिस्तान पैदा किया, उसके रिटन प्रूफ्स हैं, बड़ी कमाल की किताबें हैं, उस पर भी डिटेल्स हैं। आज के समय में उस खालिस्तान को कौन पाल रहा है? अमेरिका और कनाडा ही तो पाल रहा है। जो पंजाब में खालिस्तान आंदोलन हुआ और जो ये हो रहा था कि जी जी खालिस्तान एम्बेसी बन गए, आपको पता है ना, कनाडा के अंदर एक। हाँ, वो तो बिल्कुल होना था। वो भाई जी कोई मूविंग चीज फॉरवर्ड जैसी है वैसी नहीं रहती ना। हाँ जी, वो तो एक्सपैंड करेगी या कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो ये लोग एक्सपैंड कर रहे हैं। पॉइंट इज कि खालिस्तान को किसने पाला, किसने पोसा, और आज की डेट में उसकी फंडिंग कौन कर रहा है? पन्नू कहाँ बैठा हुआ है? अमेरिका में बैठा हुआ है ना। दुनिया में इनके रेजिम चेंजेस के तो इनके कहानियां हैं, कई बार ये लोग खुद ही बताते हैं। अभी वो मोहम्मद यूनुस, बांग्लादेश में शेख हसीना ने तुमको एक आइलैंड नहीं दिया, तुमने उनकी सरकार बदल दी। जमीन पे स्टूडेंट्स और एनजीओ को पता नहीं क्या क्या उतार दिया, वो देश इस्लामिकों के हाथों में सौंप दिया। और क्या कहते हैं, यूनुस जाके बिल क्लिंटन से गले मिलता कि आपका बड़ा सहयोग रहा। पाकिस्तान तो खुद ही रेजिम चेंज कर लेता जैसे अमेरिका चाहता है। अच्छा, ये राष्ट्रपति ठीक नहीं है, चलो हम सेना वाले हम ही आ जाते हैं ऊपर, हम ही डील कर लेंगे तुमसे।